तो देखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। डोमेन और रेंज सेकंड चैप्टर शुरुआत किया था, उसमें डोमेन रेंज बता रहा था फंक्शन का। तो देखो क्वेश्चन है ये, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, क्वेश्चन है एनसीईआरटी के ही। एफ एक्स इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो हम बताएंगे, इनको फिर सब लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे ताकि ये बनने लगे एक ही जैसे सब हैं। ठीक है, ये क्या है, 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो इसका, इस फंक्शन का डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, एस की ऐसी वैल्यू का कलेक्शन, जैसे मान लो आपको पॉलिनोमियल फंक्शन जब दे दिया था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 ऐसे है अपॉन एक्स माइनस 1। तो इसमें एस की ऐसी वैल्यू का कलेक्शन जिसके करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल फंक्शन का मान क्या हो, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी ना हो, लेकिन एस की वैल्यू 1 रख दोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा ये, है ना। एस के स्थान पे 1 रख दोगे तो फंक्शन का मान क्या होगा, इन्फिनिटी। तो फंक्शन का डोमेन में 1 शामिल नहीं होगा, है ना। तो लिखते आर माइनस सिंगलटन सेट 1, है ना, इसका डोमेन होगा। लेकिन इसमें एस की ऐसी वैल्यू का कलेक्शन, आगे अब कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर आएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वे कहते हैं कि जो रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाए, -2 आ गया, -3 आ गया, ठीक है। तो रूट के अंदर यदि निगेटिव नंबर आ गया तो इसकी वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा के फॉर्म में होगी, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू -1, तो इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √-1। √-1 की वैल्यू होती है आयोटा, आगे आएगा। √-1 को लिखते हैं आयोटा। एक जर्मन गणितज्ञ थे, उनका नाम आयलर था, उन्होंने √-1 को आयोटा लिख दिया। तो इसके अंदर, रूट के अंदर की वैल्यू यदि माइनस में आएगी तो उसका आंसर आयोटा के फॉर्म में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे मान लो कोई भी नंबर निगेटिव है, यहाँ पे क्या है, -3 है, तो इसको √3 √-1 कर देंगे तो √3 आयोटा आ गया। यदि मान लो √4 है, -4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू -1, 4, तो यहाँ पे 2 इंटू √-1, तो 2 और √-1 तो 2 आयोटा, ठीक है। तो आयोटा के फॉर्म में आ जाएगा। निगेटिव नंबर का रूट क्या होगा, निगेटिव √-1 की वैल्यू होती है आयोटा, ठीक है। तो जिसके एस की जिस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इसका मान आयोटा के रूप में आ जाएगा तो वे डोमेन का मेंबर नहीं होगा। यहाँ तो इन्फिनिटी, एस की जिस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती थी तो वे डोमेन का मेंबर नहीं हो सकता था। इसमें एस की जिस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, आयोटा के फॉर्म में आ जाएगी, तो वे डोमेन का मेंबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब यदि हम 9 से बड़ी 3 रखे हैं ना, 3 का स्क्वायर क्या होगा 0, पर 4 रख देंगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 9 से 16 निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा कि नहीं आएगा। कहने का मतलब 3 से बड़ा मान कुछ भी लेंगे तो इसका मान रूट के अंदर माइनस में नंबर आ जाएगी। इसका मतलब है इसका मान 3 तक ले सकते हैं, ठीक है। -3 ले सकते हैं और +3 भी ले सकते हैं। -3 और 3 के बीच कोई भी मान लेंगे तो इसका मान कोई रियल नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हम एस के स्थान पे -3 भी रख देंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 9 -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 - 9 तो 0 ही आएगा, तो आयोटा तो नहीं आया ना, ठीक है। अब यहाँ पे 2 भी रखोगे तो -3 और 3 के बीच कुछ भी मान रखेंगे, नंबर लाइन में मान लो 0 पॉइंट है, यहाँ पे क्या है 1 2 3, ये 1 2 ये 3, तो यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3, तो इस बीच की वैल्यू कुछ भी लेंगे तो इसका मान क्या आएगा, रियल नंबर में रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं रहेगा। पर यदि 3 से बड़ी वैल्यू ले लिया, -3 से छोटी वैल्यू ले लिए तो इसका मान कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा इसका मतलब डोमेन में नहीं शामिल होगा। जैसे यहाँ जिस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है वह डोमेन में शामिल नहीं होता।
तो यहाँ एस की जिस मान के करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाए, आयोटा के फॉर्म में आ जाए, या रूट में निगेटिव नंबर आ जाए रूट में एस की जिस वैल्यू की करेस्पॉन्डिंग, तो वे डोमेन में शामिल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, डोमेन में कौन कौन शामिल होगा, -3 से 3 तक, अर्थात क्लोज इंटरवल -3 से 3 इंटरवल, ये क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन होगा। क्योंकि इस सीमा के बाहर कोई वैल्यू रखते हैं इसके स्थान पे, तो रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाएगा, और रूट के अंदर निगेटिव नंबर आना ये साबित करता है कि इसका मान वास्तविक नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स में होगा, इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक की कोई हकीकत में से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे आप बोलते हैं कि हमारे पास हवाई जहाज़ है कल्पना में, पर है नहीं हकीकत में ना, तो हकीकत में नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर मानी जाएगी, कल्पना वाली वैल्यू 0 के बराबर मानी जाएगी। तो एस की जो वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग इस फंक्शन की वैल्यू काल्पनिक आ जाए, इमेजिनरी आ जाए, रूट में निगेटिव नंबर आ जाए, आयोटा के फॉर्म में आ जाए, तो वह डोमेन का मेंबर नहीं हो सकता। तो एस की कौन सी वैल्यू लेने पर, -3 से 3 के बीच कोई वैल्यू लेंगे तो इसका मान तो रियल नंबर आएगा, पर -3 से बड़ा छोटा ले लिया, 3 से बड़ा ले लिए कोई भी मान, जैसे मान लो हम 4 ले लेते हैं, तो 9 - 4 का स्क्वायर 16 -7, रूट में निगेटिव नंबर आ गई कि नहीं आई, इसका मतलब रूट 7 आयोटा हो गया, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, यानी इमेजिनरी नंबर आ गया, काल्पनिक नंबर आ गया। ठीक है, तो काल्पनिक नंबर कोई वैल्यू नहीं मानी जाती, अर्थात जिसके करेस्पॉन्डिंग इसका मान रियल नंबर रहेगा वही डोमेन का मेंबर हो सकता है। ठीक है, तो डोमेन का मेंबर कौन होगा, -3 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू, यानी इस क्लोज इंटरवल बोल सकते हो, -3 से 3 इंटरवल। ठीक है, तो ये क्लोज इंटरवल क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। अब इसका देखो, -3 से 3 के बीच कोई भी वैल्यू रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, तो मान लो 3 रख दिए यहाँ, तब 3 रखोगे तब भी 0 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 9 -0, और -3 का स्क्वायर तब भी 9 -9 तो 0, लेकिन इसके -3 और 3 के बीच 0 है ना, तो 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही रहेगा, तो 9 से 0 निकले तो 9 बचेगा, 9 के स्क्वायर उल्टा क्या होगा 3, तो सबसे बड़ी वैल्यू तो 3 होगी और सबसे छोटी वैल्यू 0 होगी। कब, -3 रखेंगे तब भी 0, 3 रखेंगे तब भी 0, और इसके बीचों बीच रखेंगे 0 मान लो तो क्या आएगा 3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 से 3 के बीच आएगी, 0 से इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू आप रखोगे इसके स्थान पे, 0 से +3, हाँ 0 से 3 के बीच में रहेगी, माइनस में नहीं आएगी। ठीक है, तो 0 से 3 के बीच रहेगी, तो फंक्शन की वैल्यू जो जो हो सकती है वही तो रेंज है। जैसे शिवराज सिंह का काम, उनका डॉक्टर मोहन यादव का काम कहाँ है, एमपी के एरिया में है, तो उनका रेंज क्या होगा, एमपी। जैसे मोदी जी का इंडिया है, ठीक है ना, कलेक्टर का रेंज डिस्ट्रिक्ट होता है। उसी प्रकार फंक्शन की वैल्यू आ क्या सकती है, जैसे डोमेन के जो जितने एलिमेंट हैं इसमें तो -3 से 3 के बीच में अरबों नंबर हैं, और वे सभी नंबर को एस के स्थान पर रखने से फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, कश्मीर से कन्याकुमारी कहाँ से कहाँ तक आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे -3 से 3 के बीच कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इसका फंक्शन की जो वैल्यू आएगी, जिसको हम y बराबर fs मान लेते हैं, तो y बराबर fs मान लेते हैं, तो मान लेते हैं कि जो फंक्शन fs का मान है वो y है, तो y का मान क्या क्या आ सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे fs बराबर y मान ले, तो y का मान जो जो आ सकता है वो कहलाएगा रेंज, s का मान जो जो हो सकता है वे होगा डोमेन। तो s का मान कौन होगा, s का वे मान हो सकता है जिसके करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर ना आए। जैसे यहाँ पे s की वे वैल्यू जिसके करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी ना आए, तो वे क्या कहलाएगा, डोमेन के मेंबर कहलाएंगे, डोमेन के सदस्य कहलाएंगे। लेकिन s की ऐसी वैल्यू कलेक्शन जिसके करेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या हो, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या, फंक्शन की वैल्यू रियल नंबर में हो, इमेजिनरी नंबर ना हो, कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, वे क्या होगा, डोमेन का मेंबर होगा। और रेंज का y की वैल्यू का कलेक्शन, कहने का मतलब कि जो आपको डोमेन आपको मिला है, उस डोमेन के हर एक एलिमेंट को यदि फंक्शन में रखा जाए तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकती है। ठीक है, तो जहाँ तक आ सकती है उसकी रेंज क्या है, उसकी सीमा क्या है, परिसर क्या है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 3 रखो, -3 रखो तो -3 रखो तो 0 आ जाएगा, चाहे 3 का स्क्वायर करो तो 9 -9 तो 0, और -3 का स्क्वायर करो तब भी 9 -9 तो 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3 और -3 रखने से 0 आ जाएगा, लेकिन इसके बीच की वैल्यू रखेंगे 0 तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, पर माइनस में आने का चांस नहीं है, 0 से 3 के बीच ही आएगा फलन का मान, फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू जो आ सकती है, जिस सीमा के अंदर आ सकती है वह रेंज है।
एस की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू रियल नंबर रहे, कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, तो वे कहलाएगा डोमेन। तो इसके लिए तो इस इंटरवल का वैल्यू लेना पड़ेगा। तो इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू लेंगे तो इसका मान क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं आएगा, इसलिए ये क्या हो गया, डोमेन। और इस इंटरवल की हर एक वैल्यू को रखने से फंक्शन की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, तो 0 से 3 आएगी, 0 से 3 आएगी तो वे क्या होगा, रेंज। 0 से 3 होगी तो क्या कहलाएगा, रेंज। तो इसको लिखने का तरीका देखो, ये तो समझ में आ गई बात, उसको लिखेंगे कैसे जो बोल गए। तो इनको सब प्रैक्टिस करना, पांचों सवाल एक हम बताते हैं, ए बी सी डी ई, ये आते सभी हैं, ये एनसीईआरटी में दिया ये है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, ए नंबर गिवन ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू रूट 9 minus x square, then we have to find the domain and range of function f(x). ठीक है, तो क्या होगा, क्या कहोगे, गिवन फंक्शन विल बी डिफाइंड, गिवन फंक्शन विल बी डिफाइंड, विल बी डिफाइंड इफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू या तो 0 आए या कि 0 से बड़ी, ऋणात्मक ना आए। ठीक है, रूट के अंदर क्या वैल्यू आए, या तो 0 आए या कि 0 से बड़ी, निगेटिव नंबर रूट के अंदर ना आए। इसका मतलब 0 से बड़ी नंबर इसका आना चाहिए, और इसी का मान 0 भी आ सकता है पर निगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, तब ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा। यदि 0 से छोटी वैल्यू आ गई तो क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। इमेजिनरी नंबर आना क्या साबित करेगा कि फंक्शन डिफाइंड नहीं है। वहाँ क्या करता पड़ता था कि जिस पर इन्फिनिटी आ जाता था तो वहाँ फंक्शन डिफाइंड नहीं होता था, लेकिन ये रूट लगा है तो एस की ऐसी वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग जिस पर फंक्शन की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में ना आए, किसमें आए, रियल नंबर में आए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब रूट के अंदर निगेटिव नंबर ना आए। तो यदि हम एस की ऐसी वैल्यू चाहिए ताकि इसको सॉल्व करें तो 0 से बड़ा रहे अथवा 0 के बराबर रहे, 0 से छोटा किसी हालत में ना रहे, ऐसा एस चाहिए आपको। ऐसा एस चाहिए कि एस की जो वैल्यू यहाँ रखने से जिसका मान, इसका पूरे का मान 0 से बड़ा रहे अथवा इस पूरे का मान 0 के बराबर रहे, पर इसका मान ऋणात्मक ना रहे। निगेटिव आ जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा ना यदि निगेटिव रहेगा तो इसको क्या ले सकते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो -9 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल 0। माइनस का मल्टीप्लाई करने से उल्टा चिन्ह हो जाता, तो क्या होगा, -9 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर -9 इज लेस देन आर इक्वल 0। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल 0। इसी को लिख सकते हैं क्या, एक फार्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो एक बार एस प्लस 3 और एक बार -3 इज लेस देन आर इक्वल 0। इसी को लिख सकते हैं एक्स माइनस -3 और ये एक्स -3 इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मान -3 इज लेस देन एस इज लेस देन 3। इफ ए इज लेस देन बी और एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी इज लेस देन आर इक्वल 0 इम्प्लाइज क्या होता है, ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन आर इक्वल बी। यदि ए बी से छोटा है, देखो यहाँ, यदि ए बी से छोटा है और एस माइनस ए और एस माइनस बी इज लेस देन आर इक्वल 0 है, इसका अर्थ ये होता है कि एस का मान ए और बी के बीच होगा। तो यहाँ पे देखो -3 छोटा है कि नहीं छोटा है 3 से, देखो यहाँ पे बी से ए छोटा हो, यहाँ लिखा ना है ए छोटा हो बी से,
और यहाँ क्या है x माइनस ए है, s माइनस बी है, तो जो छोटा है तो s माइनस माइनस 3 लिखा तो है, -3 छोटा है 3 से ना, तो s माइनस माइनस 3 और x माइनस 3, तब ऐसी कंडीशन में जो s का मान होगा ये -3 और 3 के बीच होगा। ठीक है, ये लिखा गया है रूल, इसका रीजन ऐसा क्यों किया गया। यदि a का मान b से छोटा हो और s माइनस ए और s माइनस बी लेस देन आर इक्वल 0 हो, ऐसी कंडीशन में s का मान a और b के बीच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है -3, अब b का काम कौन कर रहा है 3, इसका मतलब s का मान -3 और 3 के बीच होगा। और यहाँ देखते हो ना छोटा है -3, a छोटा हो b से तो -3 छोटे है 3 से कि नहीं छोटा है, -3 छोटा है 3 से, -3 छोटा है 3 से। जिसके पास 3 रुपये कर्जा है वो छोटे आदमी ना होगा उससे जिसके पास 3 रुपये धन है। ठीक है, तो -3 छोटा है 3 से, तो यहाँ a छोटा है b से, s माइनस ए s माइनस बी लेस देन आर इक्वल 0, इसका मतलब s का मान a और b के बीच होगा। इसका मतलब क्या हुआ, s का मान -3 और 3 के बीच होगा, -3 और 3 के बीच। बहुत ही नीचे चला गया है। इतना कीमती क्वेश्चन भी है और नीचे लिख दिया। अरे देखो इतना दिख रहा है, इधर ऊपर लिखे देते हैं, तो ये क्या होगा x माइनस 3 s प्लस 3 और x माइनस 3 इज लेस देन 0, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस -3 और ये होगा x माइनस 3 इज लेस देन 0। अब आपको रूल क्या बताया कि इफ़ a छोटा हो b से, ठीक है, और s माइनस ए और s माइनस बी इज लेस देन आर इक्वल 0 इम्प्लाइज, यहाँ पे क्या होगा a इज लेस देन s इज लेस देन आर इक्वल b, ये होता है। तो वहीं पे है -3, हियर -3 छोटा है 3 से कि नहीं, और x माइनस -3 और x माइनस 3 इज लेस देन आर इक्वल 0 है। इसका मतलब s का मान -3 और 3 के बीच होगा, 3 के बीच होगा, वही लिखना है यहाँ। इम्प्लाइज -3 इज लेस देन x इज लेस देन 3, हैंस डोमेन ऑफ fx, हैंस डोमेन ऑफ fx, तो क्या लिख दोगे क्लोज इंटरवल -3 3, ऐसे क्लोज इंटरवल -3 3। यहाँ रीजन न दिया गया है थोड़ा सा ये। इसका नाम समीकरण 1 लिख लो, देख लो ऊपर क्या है ढूंढ के देखो। इसका मान इक्वेशन फर्स्ट लिख लो ऊपर कहीं पे जहाँ हो आपकी में, दिख गया। हाँ, अब क्या करते हैं, ये तो डोमेन तो आपको मिल गया, क्या मिल गया, हेंस डोमेन ऑफ fx क्लोज इंटरवल -3 3। अब रेंज कैसे निकालते हैं, फॉर द रेंज ऑफ fx लेट y बराबर fx, फॉर द रेंज ऑफ fx लेट y इज इक्वल टू fx, तो y इज इक्वल टू fx क्या है, रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये वाले एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ तो ये माइनस में, तो इधर आएगा तो ये वाई स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस में, तो उल्टा ऐसे कर लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखना है, 9 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ 9 माइनस वाई स्क्वायर। हाँ, तो पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन
फर्स्ट लिखो, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा 9 माइनस बाई स्क्वायर रख दिए यहाँ पे, ये है ना एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस दैन इक्वल 0, इसके स्थान पे लिख दिए 9 माइनस बाई स्क्वायर और माइनस 9 इज लेस दैन 0, 9 9 कट गया, तो माइनस बाई स्क्वायर इज लेस दैन 0, तो माइनस को मल्टीप्लाई करो तो बाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। ठीक है, माइनस को मल्टीप्लाई तो उल्टा चिन्ह हो जाता है। हाँ, माइनस को मल्टीप्लाई किया ना बाई स्क्वायर आएगा, तो माइनस को मल्टीप्लाई कर, जीरो से छोटा ही होगा और माइनस डाल दीजिए तो जीरो से बड़ा होगा। हाँ, कहने का मतलब कहीं भी माइनस को मल्टीप्लाई करोगे, जहाँ लेस देन आर इक्वल लगा है चिन्ह है, तो माइनस को मल्टीप्लाई करने से उल्टा हो जाता है। यहाँ भी तो किए थे माइनस को मल्टीप्लाई, तो देखो यहाँ पे ये वाला साइन था ना, ये वाला, और यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई किया तो चिन्ह उल्टा हो गया था ना, तो कहीं भी माइनस को मल्टीप्लाई किया तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ माइनस बाई स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल 0 था, अब इसको माइनस हटाने का मतलब क्या हुआ, माइनस को मल्टीप्लाई कर दिए, तो माइनस को मल्टीप्लाई करने से चिन्ह उल्टा हो जाएगा। तो बाई का मान, बाई स्क्वायर का मान 0 से बड़ा कब आएगा, जब बाई का मान चाहे ऋण में रखो चाहे धन में, स्क्वायर करो तो धने में आ जाएगा। माइनस 3 रखो तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9, तभी तो 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब जब बाई स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मान माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। क्या और आएगा यहाँ से वैल्यू, कुछ भी हो सकता है ना, तो इम्प्लाइज इसका मतलब क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन आर इक्वल बाई इज लेस देन क्या इन्फिनिटी, ये लेकिन बाई की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, आपको रेंज ये पता है कि -3 से 3, -3 से 3, तो इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू फंक्शन में रखोगे तो माइनस में आने का चांस है नहीं है। देखो यहाँ -3 रखते हैं, तो -3 रखोगे इसके स्थान पे, तो क्या -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 से 9 का तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बीच की कोई वैल्यू लेते हैं, मान लो 0, तो 0 रख देंगे तो 0 का स्क्वायर, तो 9 से 0 निकलेगा तो 9, और 9 का स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसका मान 3 आ जाएगा। अब 3 रखते हैं मान लो, तो 3 रखेंगे तो 3 9 माइनस 3 का स्क्वायर तो 90, 9 से 9 0, तो इसका मतलब अधिक से अधिक वैल्यू आएगी 9 और छोटी छोटी वैल्यू 0, इसका मतलब इसका मान 0 और 9 के बीच 3 के बीच ही आएगा, 0 और 3 के बीच आएगा। यानी इस रेंज का कोई भी एलिमेंट रखोगे इसमें s के स्थान पे, तो इसका मान 0 और 3 के बीच आ रहा है, इसका मतलब बाई की वैल्यू पॉजिटिव है। बाई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, निगेटिव है ही नहीं। ठीक है, बाई की वैल्यू बट बाई वैल्यू ऑफ बाई इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट हियर वैल्यू ऑफ बाई इज ऑलवेज पॉजिटिव, that is y is greater than or equal 0। ठीक है, y is greater than or equal 0। यहाँ लिख सकते हैं थोड़ा सा ये वाली वैल्यू, फॉर ऑल x बिलोंग इन क्लोज इंटरवल -3 3, यानी इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू रखेंगे इसमें, तो यहाँ y की वैल्यू क्या रहेगी, 0 से बड़ी रहेगी। 10, अब यहाँ पे देखो क्या लिखे थे यहाँ पे, thus range of given function is equal to क्लोज इंटरवल 0 से 3, इसको उसमें लिखेंगे सेट बुलर फॉर्म में, तो क्या लिखोगे, बाई सच दैट बाई बिलोंग इन R, 0 इज लेस देन बाई इज लेस देन R इक्वल 3।
जी, रेंज ऑफ गिवन फंक्शन 0 से 3 और बाई सच दैट बाई बिलोंग इन आर, और बाई का मान 0 से 3 के बीच है। क्यों? क्योंकि इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू इसमें रखते जाओगे, इसमें रखो इक्वेशन में, तो यहाँ 3 और -3 के बीच कोई भी वैल्यू x के स्थान पर पुट करोगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी 0 और किसके बीच आएगी, 0 और 3 के बीच आएगी। कोई भी वैल्यू लेकर देख लो -3 और 3 के बीच की, ठीक है, उतने आएगी। तो फंक्शन बाई की वैल्यू यानी आना, बाई क्या है, फंक्शन की वैल्यू को बाई माने हैं। तो मान लेते हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या है, बाई। जैसे मान लो f(x) = आपके पास है 2s + 1, तो s के स्थान पे हम 1 रख दिए, तो 2 × 1 + 1 तो क्या हुआ 3 ना। तो f(x) की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 3 आई, तो इसको हम क्या मान है, 3 के स्थान पे बाई मान लिए कि f(x) = क्या आया, बाई। तो ये फंक्शन की वैल्यू आई है बाई। तो वैल्यू कहाँ क्या क्या आ सकती है, 0 से 3 के बीच आ सकती है, ठीक है। f(x) = बाई मानने का मतलब क्या हुआ कि s के स्थान पे डोमेन की सभी वैल्यू रखें, यहाँ डोमेन की सभी वैल्यू यहाँ रखें, तो बाई का मान क्या क्या आ सकता है, तो 0 से 3 के बीच आ सकता है, 0 से 3 के बीच ही आएगा। तो 0 से 3 के बीच आएगा तो वही उसका क्या हो जाएगा, रेंज। वही ना निकालते थे हम लोग वहाँ पे, जैसे sin s की मदद से 2 + 3 cos s बीच में करते थे कि फलन का मान किसके किसके बीच आ गया, तो एडजस्ट करते थे वहाँ। पर यहाँ से यह क्या साबित हुआ कि इस डोमेन का कोई भी मेंबर इस फलन में रखते जाएंगे s के स्थान पे, तो बाई का जो मान आएगा वो 0 और 3 के बीच आएगा। इसलिए इसका रेंज क्या लिखेंगे, बाई सच दैट बाई बिलोंग इन आर, 0 < बाई <r = 3। लिख लिए थे ना। एक क्वेश्चन और करते हैं। f(x) = क्या लिख दिए, √4 - x², ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फॉर द डोमेन ऑफ f(x), डोमेन of f(x), तो here function f(x), here function f(x) will be defined if 4 - x² की वैल्यू या तो 0 से बड़ी हो या कि 0 के बराबर, ठीक है, ठीक है, निगेटिव ना हो। 4 - x² की वैल्यू 0 से बड़ी हो यानी धनात्मक हो, अथवा अधिक से अधिक क्या हो, 0 हो जाए। तो 0 का √0 हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर का कुछ हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर रूट आप निकाल तो कोई पॉजिटिव नंबर ही रहेगा, रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। लेकिन निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 - x² की वैल्यू 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, नहीं ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं रहेगा, क्योंकि इसका मान कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा। -2 से लेकर 2 तक रख सकते हैं। हाँ, -2 से 2 तक रख सकते हैं। तो उसको वही तो निकालने वाले हैं कि -2 से 2 तक रख सकते हैं। तो कैसे साबित करोगे -2 से 2 तक निकाल सकते हैं, इसी रिलेशन की मदद से आएगा आगे। आप क्या करते हैं, हमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका चिन्ह है उल्टा हो जाएगा, है ना। माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, -4 + x² हो जाएगा। आइए क्या होगा, > r = 0। तो यहाँ पे माइनस, अब x² - 4 > r = 0, माइनस कॉमन लेने के बाद। अब ये माइनस को हटाने के लिए किया क्या जाए, माइनस का तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा। तो क्या होगा, x² - 4 > r = 0, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, s² - 2 का स्क्वायर < r = 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार x + 2, एक बार x - 2 < r = 0। इसको लिखते हैं x - -2, ऐसे x - 2 < r = 0। इसका मतलब क्या हुआ, s का मान -2 और 2 के बीच है,
-2 इज लेस देन s इज लेस देन 2। हेंस डोमेन ऑफ एफ एक्स, हेंस डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल -2 और 2, -2 और 2। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? फॉर द रेंज ऑफ, फॉर द रेंज ऑफ एफ एक्स, फॉर द रेंज ऑफ एफ एक्स लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 9 माइनस एक्स स्क्वायर, y बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्लियरली 9 माइनस वाई स्क्वायर, 9 माइनस वाई स्क्वायर, इसका मान क्या आना चाहिए? एस का मान रियल कब होगा? एस के मान के बारे में तो आपको पता है ना कि -2 और 2 के बीच है, -2 और 2 के बीच है, यानी रियल नंबर है। तो रियल नंबर कब होगा? जब इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, ये वाली वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो। तो इसको क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या आएगा? -9 और प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो इसका मतलब क्या होगा? देखो, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9 है कि 4 था यार? कहाँ से? ये 4 न था? 4 लिख लो। तो उसी सवाल में हम आ गए। 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो एस बराबर 4 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियरली 4 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो माइनस कॉमन ले लिए तो -9 प्लस वाई स्क्वायर, 9 के स्थान पे 4 लिखोगे। 4 माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो इसको लिखेंगे माइनस, प्लस वाले को पहले, माइनस वाले को बाद में लिख दिए 4। ठीक है, इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। अब ये माइनस चिन्ह को हटाने के लिए माइनस का मल्टीप्लाई, तो वाई स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन आर इक्वल 0। तो इसको लिख सकते हैं वाई प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लेस देन आर इक्वल 0। तो वाई स्क्वायर, तो एक बार क्या होगा? वाई प्लस 2, और एक बार क्या होगा? वाई माइनस 2 इज लेस देन आर इक्वल 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं? वाई माइनस माइनस 2, ये क्या होगा? y -2 इज लेस देन आर इक्वल 0। इसका मतलब क्या हुआ? -2 इज लेस देन y इज लेस देन 2। ये तो पता है कि y का मान भी -2 और 2 के बीच ही आएगा, लेकिन y की वैल्यू आपको पता है कि पॉजिटिव आएगा। बट y इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग इन क्लोज इंटरवल -2 से 2। कहाँ है ये? -2 से 2। इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू रखोगे तो उसका मान क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा, 0 से बड़ा आएगा। एस का मान कुछ भी रखो, रख के देख लो, चाहे विश्वास ना होता हो। एस के स्थान पे कुछ भी वैल्यू रखोगे यहाँ पे, तो एफ एक्स को तो बाई माने हैं ना, तो बाई का जो मान आएगा वो क्या रहेगा? 0 अथवा 0 से बड़ा। देखो यहाँ पे मान लो 2 रख दिए, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से 4 तो 0। ठीक है, मान अब यहाँ 0 रख दिए तो 4 से 0 निकलेगा तो 4, तो 4 का स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू हम एस के स्थान पे यहाँ रखेंगे तो बाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी? पॉजिटिव ही रहेगी, 0 से बड़ी रहेगी, 0 से बड़ी। पर ये भी है पता है कि बाई का मान 2 से अधिक हो भी नहीं सकता। यहाँ से पता ना है, बाई का मान 2 से अधिक हो नहीं सकता। और यहाँ से पता है कि बाई का मान 0 से अधिक है। तो 0 से अधिक है तो कहाँ तक है? 2 तक।
जीरो से अधिक है तो कहाँ तक है? 2 तक। 2 तक। तो यहाँ से ये पता चला, इसी को लिख सकते हैं 0 इज लेस देन आर इक्वल बाई, और यहाँ से पता चल गया लेस देन आर इक्वल 2। तो यहाँ पे क्या होगा? रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 से 2। यहाँ से बात तो पता चली कि बाई का मान -2 से 2 के बीच है, पर यहाँ से क्या पता चला कि बाई का मान धनात्मक है, ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। इससे साबित क्या हुआ कि बाई का मान जब 0 से बड़ा है तो इसी को लिख सकते हैं 0 इज लेस देन आर इक्वल बाई, और बाई का मान अधिक तो है, 0 से बड़ा तो है, लेकिन है कहाँ तक? 2 तक। 2 से अधिक हो भी नहीं सकता ना। देखो यहाँ पे s का मान आप 0 रख दोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, और 2 रख दोगे तो 0 आएगा। अब इसके बीच रखोगे 0 और 1 रख दोगे, मान लो तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 है, तो 4 से 3, 3 का स्क्वायर रूट ऑफ 1.732 है। तो कहने का मतलब 0 2 के बीच ना आ रहा है, 0 से 2 के बीच आएगा। तो यहाँ से तो पता चला कि -2 और 2 के बीच बाई का मान है, लेकिन कन्फर्म क्या पता है कि यहाँ पे डोमेन का कोई भी मान रखते हैं, डोमेन का, तो इसका मान या तो 0 आता है अथवा 0 से 2 तक का कोई मान, 0 से और 2 के बीच का कोई मान। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाई का मान 0 से तो बड़ा है, लेकिन कहाँ तक बड़ा है? 2 तक, 2 के आगे भी नहीं है। रेंज ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 0 से 2 इंटरवल। लिख लिए। एक और करते हैं ताकि और थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। एफ एक्स इज इक्वल टू रूट क्या लिख दें? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। द गिवन फंक्शन विल बी डिफाइंड, द गिवन फंक्शन will be defined if 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान या तो 0 हो या कि 0 से बड़ा, निगेटिव ना हो, नहीं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मान आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे? माइनस कॉमन लेते हैं, ये -1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो माइनस प्लस वाले को पहले, माइनस वाले को बाद में, ग्रेटर देन आर इक्वल 0, और माइनस का मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर -1 इज लेस देन आर इक्वल 0। इसको क्या ले सकते हैं? एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर लेस देन आर इक्वल 0। तो एक बार x + 1 और एक बार s - 1 इज लेस देन आर इक्वल 0। तो इसको x - 1 ऐसे, s - 1 इज लेस देन आर इक्वल 0। तो क्या लिखेंगे? -1 इज लेस देन s इज लेस देन आर इक्वल 1। क्यों? इफ़ a इज लेस देन b, इफ़ है a इज लेस देन b, s माइनस a, s माइनस b इज लेस देन आर इक्वल 0 इम्प्लाइज a इज लेस देन s इज लेस देन b। ये होता हैंस डोमेन ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या लिख दोगे? क्लोज इंटरवल -1 1, ये होगा क्लोज इंटरवल -1 से 1। For the range of f(x) for the range of f(x) let y is equal to f(x), let y is equal to f(x). तो y is equal to f(x) के स्थान पे क्या लिख देंगे? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा? बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस बाई स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू क्या होगा? रूट ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर। क्लियरली 1 माइनस बाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, नहीं तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो इसका मान या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से अधिक। इसका मतलब क्या होगा? इसमें भी माइनस कॉमन ले लेंगे, तो -1 प्लस बाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो माइनस बाई स्क्वायर -1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, माइनस का मल्टीप्लाई, तो बाई स्क्वायर -1 इज लेस देन आर इक्वल 0।
तो क्या होगा बाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल 0। इसका मतलब क्या हुआ बाई प्लस 1 और बाई माइनस 1 इज लेस देन आर इक्वल 0।